अरे यार, ये मिर्च का पौधे का पत्ता ऐसा क्यों हो रहा है? ये पत्ता ऊपर की तरफ क्यों मुड़ रहा है और इस वाले पौधे में पत्ता नीचे की तरफ मुड़ रहा है? इसका पीछे क्या कारण है और इसका क्या सॉल्यूशन क्या है? ये तो पूरा फसल को मेरा बर्बाद कर देगा। तो दोस्तों, ये पत्ता मुड़ने वाला बीमारी क्या है और ये किसके कारण होता है और इसको हम लोग कैसे पहचान सकते हैं? क्योंकि कभी कभी पत्ता ऊपर की तरफ भी मुड़ रहा है, कभी कभी मिर्च का पत्ता नीचे की तरफ भी मुड़ रहा है। इसका पीछे क्या कारण है और इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे? और ये अगर एक बार फैल जाता है तो आपका फसल को लगभग 80 से 90% तक नुकसान पहुंचा देता है। तो इसलिए हम लोगों को इसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा ऐसा बेस्ट दवा है जिसको हम लोग छिड़काव करके वो एक ही बार में हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं? पूरी जानकारी आज हम लोग मिर्च के पौधे में पत्ता मुड़ने वाला बीमारी या फिर कहीं कहीं इसको सिकुड़ने वाला बीमारी या फिर मुर्रा रोग भी बोला जाता है, तो इसको कैसे हम लोगों को कंट्रोल करना है, पूरी जानकारी आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। बट हाँ, उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मिर्च का पौधे में ये जो पत्ता मुड़ने वाला बीमारी होता है ये एक्चुअली क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा कि ये हम अभी मिर्च के फसल के अंदर हूँ और मिर्च के फसल के अंदर कभी कभी यहाँ पर पत्ता देखने को मिल रहा है कि ऊपर की तरफ मुड़ रहा है, कभी कभी नीचे की तरफ मुड़ रहा है। तो इसका पीछे क्या कारण है? तो दोस्तों, ये जो है ये एक सकिंग पेस्ट यानी कि रस चूसक कीटों की वजह से होता है। रस चूसक कीट तो बहुत सारे होता है, लेकिन उसमें से एक होता है माइट और एक होता है थ्रिप्स। माइट यानी कि मकड़ी और थ्रिप्स यानी कि तेला। तो दोस्तों, माइट एक ऐसा खतरनाक रस चूसक कीट है जो कि ये क्या करता है कि पत्ते के निचले हिस्से पे रहता है, पत्ते के नीचे तरफ रहता है और पत्ते का जो क्लोरोफिल होता है उसको वो सकिंग करते रहता है, जिस वजह से पत्ता धीरे धीरे नीचे की तरफ मुड़ जाता है। और थ्रिप्स के कारण जब होता है तो थ्रिप्स भी पत्ते का निचले हिस्से पे रहता है और वो भी पत्ते का जो रस होता है उसको सकिंग करता है और उसके कारण पत्ता ऊपर की तरफ मुड़ जाता है। तो ये दोनों का कारण तो आप लोगों को समझ में आ गया। आप दोस्तों बात कर लेते हैं, क्या एक ही दवा थ्रिप्स और माइट्स के लिए काम करेगा या फिर थ्रिप्स के लिए अलग अलग दवा स्प्रे करना पड़ेगा या फिर माइट के लिए अलग अलग दवा को स्प्रे करना पड़ेगा? तो सबसे पहले अगर पत्ता ऊपर की तरफ मुड़ रहा है तो वो तो आप लोग समझ गया कि ये थ्रिप्स के कारण हो रहा है, तो इसलिए थ्रिप्साइड को आप लोगों को स्प्रे करना है। अब थ्रिप्साइड में से जैसे कि बहुत सारी दवा है, लेकिन आप लोगों को कुछ स्पेशली थ्रिप्स के ऊपर जो अच्छा काम करता है वो दवा का नाम हम अभी आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले तो एक आता है डेलीगेट, जो कि स्पाइनोट्रम वो टेक्निकल होता है, उसके अंदर वो एक बहुत ही अच्छा दवा है, थ्रिप्स के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। उसके साथ साथ एक आता है एक्सपोनस, जो कि काफ़ी अच्छा दवा है, न्यू दवा है। उसके अंदर भी ब्रोफेनिलाइड केमिकल है, वो भी थ्रिप्स के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। और एक आता है पुलिस इंसेक्टिसाइड, जो कि गार्डा कंपनी का आता है। उसके अंदर इमिडाक्लोरोपिड और फिप्रोनिल का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि थ्रिप्स के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। और एक आता है ग्रासिया, जो कि आप लोगों को थ्रिप्स के लिए बहुत ही शानदार काम करता है। तो ये दोस्तों जो 4 दवा हमने बताया है ये थ्रिप्स के ऊपर ही काम करेगा। लेकिन माइट के लिए अगर हम लोगों को दवा का स्प्रे करना है तो उसके लिए हम लोगों को मिटीसाइड यानी कि एक्रीसाइड जिसको बोला जाता है उसको आप लोगों को स्प्रे करना है। तो उसके लिए मिटीसाइड कौन कौन सा अच्छा दवा है चलिए आप लोगों को बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आता है एक एबासिन नाम का, जो कि क्रिस्टल कंपनी का आता है। एबामेक्टिन उसके अंदर केमिकल होता है, वो माइट के लिए बेसिकली स्पेशलिस्ट दवा है, उसको छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा दवा है ओबेरॉन, जो कि बायर कंपनी का, वो भी माइट के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, लेकिन वो सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल भी करता है, लेकिन माइट के लिए भी ये काफ़ी अच्छा काम करता है, तो उसको भी आप लोग ले सकते हैं। और एक आता है बायोस्टेट कंपनी का माडान नाम का, वो भी काफ़ी अच्छा दवा है, हेक्साथियोजोक्स उसके अंदर केमिकल है, वो भी माइट के लिए काफ़ी अच्छा है। और एक आता है ब्रोनिया, जो कि सुमिटोमो कंपनी का आता है, इथोक्साजोल उसके अंदर केमिकल होता है, उसको भी आप लोग छिड़काव ले सकते हैं माइट के लिए। तो ये तो हो गया माइट और थ्रिप्स के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट दवा का छिड़काव। अब बात कर लेते हैं, क्या माइट और थ्रिप्स को एक साथ में कंट्रोल करेगा ऐसा भी दवा होता है? यानी कि पत्ता अगर ऊपर की तरफ मुड़ रहा है या फिर नीचे की तरफ मुड़ रहा है तो उसके लिए एक ही दवा में काम करेगा, ऐसा दवा क्या होता है? तो जी हाँ, वो भी दवा होता है। और वैसे तो दवा तो बहुत सारा मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन हम आप लोगों को जो दवा यहाँ पर बताएंगे वो बेस्ट दवा होता है, जो कि थ्रिप्स और माइट्स के लिए काम करता है। तो एक एक करके आप लोगों को दवा का नाम बताएंगे और उस दवा को अगर आप लोग स्प्रे करते हैं तो चाहे थ्रिप्स हो चाहे माइट्स हो, दोनों को आसानी तरीके से कंट्रोल कर देता है। तो कौन कौन सा दवा है चलिए आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो दवा रखे हैं वो होता है सीमोडिस, जो कि सिंजेंटा कंपनी का आता है। उसके अंदर आप लोगों को दोस्तों एक न्यू केमिकल है और
ये जो दवा है ये माइट और थ्रिप्स को दोनों को बहुत ही शानदार तरीके से कंट्रोल कर देता है। अगर आप लोग सिमोरिस के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को आई बटन पर लिंक डाल दिया, वो लिंक को क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं वो दवा कैसा काम करता है और कैसा इसका रिजल्ट है, वो भी आप लोगों को पूरा लाइव प्रूफ प्रैक्टिकल रिजल्ट के साथ बता दिए हैं, वो देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। अब दूसरा जो दवा आती है दोस्तों वो होता है कैनिस्टर, जो कि आप लोगों को कोरोमंडल कंपनी का मिलता है। वो उसके अंदर आप लोगों को डाइफेंथ्यूरॉन और हेक्साथियोजोक्स का कंपोजिशन है, वो भी नया दवा है, वो भी अच्छा काम करता है। लेकिन जब पौधा छोटे स्टेज में होता है उस स्टेज में ये शानदार काम करता है। जैसे बड़ा पौधा हो जाता है तो उसके ऊपर उतना अच्छा रिजल्ट इसका देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये तो हो गया दूसरा दवा जो कि माइट और थ्रिप्स को एक साथ में कंट्रोल करेगा। अब जो तीसरा दवा है वो होता है धानुका कंपनी का डिसाइड नाम की एक दवा आती है, जो कि काफ़ी अच्छा दवा है। माइट और थ्रिप्स के लिए ये भी बहुत ही शानदार काम करता है। इसके अंदर भी आप लोगों को इथोफेनप्रोक्स और डाइफेंथ्यूरॉन का कॉम्बिनेशन मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया तरीके से माइट और थ्रिप्स के लिए काम करता है। तो ये जो 3 दवा आप लोगों को बताएं, इस 3 दवा में से कोई भी दवा को अगर आप लोग लेते हैं माइट और थ्रिप्स को एक साथ में कंट्रोल करने के लिए, तो आप लोगों को बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। वैसे तो दवा और भी बहुत सारा है, उसको भी आप लोग ले सकते हैं, लेकिन हमने जो यहाँ पर 3 दवा देखे हैं इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार देखने को मिला। तो ये था दोस्तों मिर्च के पौधे में पत्ता मुड़ने वाला बीमारी के बारे में पूरी जानकारी, और इसको कैसे कंट्रोल करना है, क्या दवा स्प्रे करना है, पूरी जानकारी आप लोगों को मिल गया। फिर भी अगर आप लोगों का मन में कुछ सवाल रह गया तो नीचे आप लोग कमेंट कर देना, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।